इस वीडियो में फिर से प्रतिशत से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले सेट 31 में 1 से लेकर 14 तक प्रश्न को मैंने डिस्कस किया था। इसमें 15 नंबर से स्टार्ट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, राहुल को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे। उसने 24 अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से असफल हो गया। पूर्णांक कितने हैं? पूर्णांक ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना होगा। उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाना था, लेकिन कितना लाया? 24% लाया और फेल हो गया, असफल हो गया। तो कितना कम लाया माइनस करके देख लेते हैं। तो यहां पर 2, यहां पर 1, यानी कि 12% अंक कम लाया, जिसके चलते फेल हो गया। तो कितना अंक से असफल हुआ है? यानी कि 9 अंकों से असफल हुआ है। तो 12% बराबर कितना है? 9 है। आपको क्या करना है? पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 100% में निकाल देना है। 12% में 9 है तो 1% में कितना होगा? इस तरीके से आपको लिखना है और 100% में निकाल देना है। तो 12% बराबर 9 है तो 1% बराबर कितना होगा? 9/12 होगा। और 100% बराबर कितना होगा? तो 9/12 गुने 100 होगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो पूर्णांक मालूम हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 तिया 75, यानी कि पूर्णांक कितना है? तो 75 है। देख लीजिए ऑप्शन में होगा। चौथा नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 16 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। मनोज ने अपनी कुल धनराशि में से 25% मकान निर्माण में, 40% मशीनों पर, 15% प्लाईवुड पर तथा 5% अन्य पर व्यय किया। इसके बाद भी उसने 2,61,000 रुपया की बचत कर ली। उसके पास आरंभ में कुल कितनी राशि थी? अब यहां पर आपको समझना है। सबसे पहले आपको जानना है कि कितना खर्च किया है। तो मकान में 25%, एक बार अच्छा से सीखना है। मकान में 25% और मशीन में 40%, इसके बाद प्लाईवुड में 15% और अन्य में 5%। इस तरीके से आपको लिख लेना है, जोड़ के देखना है कि टोटल कितना खर्च हुआ है। तो यहां पर हो जाएगा 15 के 5 और हाथ में 1, 2 4 6 7, यहां पर 8, यानी कि 85% खर्च हो चुका है। अब उसके पास कितना बच रहा है? यानी कि 15% बच रहा है। तो टोटल बचत आपको यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर क्या बोल रहा है? इसके बाद भी उसने 2,61,000 रुपया बचत कर लिया है, यानी कि प्रतिशत में 15% बचत किया है। और बचत यहां पर दिया हुआ है जो कि इसी के बराबर होगा। तो कितना है? 2,61,000। तो यहां पर लिखेंगे 2,61,000। इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब आपको क्या करना है? इसमें ज्ञात क्या करना है? यानी कि कुल राशि, यानी कि सबसे पहले कितना था इसके पास, तो आपको 100% में निकाल देना है। तो 15% में इतना है तो 100% में कितना होगा? तो आपको एक एक नियम यूज करना है। 15% में इतना है तो 1% में कितना होगा? 2,61,000 बटे 15 होगा। इसके बाद 100% में निकालना है तो 100% में कितना होगा? 2,61,000 बटे 15 और गुने में 100 होगा। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 से काट लेते हैं। तो 5 तिया 15, यहां पर 5 तिया 15 और 5 से इसको काटेंगे तो 20 पचे 100। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 अठे 24। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 3 अठे 24, यहां पर 2 बच गया है तो 21। तो 3 सते 21 और 3 जीरो यहां पर बैठा देंगे और गुना कर लेंगे। कितना बच गया है? 8 7 000 और गुने में 20 है। गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 सते 14, 14 के 4, हाथ में 1, 2 अठे 16 और 1 17 और 4 जीरो हो जाएगा। देख लीजिए इतना था। यानी कि आरंभिक में उसके पास कितना पैसा था? तो इतना था। देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 17,40,000, 17,40,000। तो देख लीजिए ऑप्शन में होगा। कहां पर है? तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 17 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है? एक बार प्रश्न को अच्छा से समझना होगा। और ये जो प्रश्न है एग्जाम में आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 2016 में। एक बार अच्छा से समझना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
2% वोट अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? अब आपको मान के चलना है कि वोटर लिस्ट में टोटल कितने लोग हैं, तो मान लेते हैं कि 1 है और टोटल वोट कितना पड़ा है, 75% पड़ा है, यानी कि x का 75% पड़ा है। टोटल वोट कितना पड़ा है, x का 75%। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75x/100 हो जाएगा, यानी कि इतना वोट पड़ा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर 100 है नीचे में। अब क्या बोल रहा है, जो वोट पड़ा है उसमें से 2% अवैध हो गया, यानी कि फॉल्स हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर से 2% आपको घटाना है। तो 2% घटाना है तो आपको क्या करना है, 100 - 2 करेंगे तो 98 होगा। अब यहाँ पर आपको गुना कर देना है 98/100। अब यहाँ पर आपको समझना है वैध वोट, यानी कि सही तरीका से कितना वोट गया है, तो इतना गया है। अब यहाँ पर आपको समझना है, यानी कि वैध सही तरीका, वैध वोट कितना है, तो इतना है। एक बार मैं फ्रेश लिख लेता हूँ, कितना है, 75x/100 और गुने में 98/100, यानी कि इतना वैध वोट है। वैध समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या बोल रहा है, एक बार फिर से समझना होगा। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो एक उम्मीदवार को कितना मिला है, यानी कि 9,261 वोट मिला है, जो कि किसके बराबर है, तो वैध मत का 75%। तो वैध मत कितना है, इतना है। तो आपको क्या करना है, 75x, यहाँ पर x है, एक बार अच्छा से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर x है, तो 75x/100 और गुने में 98/100 है। ये क्या है, वैध मत है। तो वैध मत का 75% ये वाला है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग x क्या मान के चले हैं, यानी कि वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं, तो x है। तो इसमें पूछा है मतदाता सूची में कितने लोग हैं, तो आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसको आप काट लीजिएगा, सिर्फ आपको इसको जोड़ घटाव गुना भाग करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16800 इतना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? अब यहां पर आपको समझना है, तीन संख्याएं, तो यहां पर 1 2 3। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक बार अच्छा से समझना होगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या को मान लेते हैं कि 100 है, तो ये कितना होगा, 20% अधिक है तो 120 होगा। ये 50% अधिक है तो 150 होगा। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले इस तरीके से लिखने के लिए समझना होगा। अगर इस तरीके से लिख लिए तो सॉल्व हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? अब यहां पर आपको मान के चलना होगा। पहली संख्या इतना है तो मान के चलते हैं पहली संख्या बराबर तीसरी संख्या का x% है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो यहां पर देख लीजिए, इसको काट देंगे तो यहां पर 120 और इधर में क्या है x, यानी कि x बराबर कितना है, 120 है, तो 120% है। तो इसमें क्या बोल रहा था, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि 120% है। इस तरीके से आपको लिखना होगा और सॉल्व करना होगा। अगर एक बार अच्छा से लिख लिए, सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 65 छात्र पास हुए, यदि फेल छात्र 420 थे तो कुल छात्र कितने थे? अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, इसमें कलम और कॉपी भी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना पड़ता है। तो एक बार अच्छा से सीख लीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए। अब यहां पर आपको समझना है
टोटल स्टूडेंट का मतलब 100%, समझने का प्रयास कीजिएगा। टोटल स्टूडेंट का मतलब 100%, और इसमें कितना पास हुआ, तो 65% पास हुआ, तो कितना फेल हुआ, अब ये आपको जानना है। यानी कि 100% में 65% पास हुआ तो कितना फेल हुआ, माइनस करके देख लेते हैं। तो 1 दाएं 10, 1 दाएं 10, 10 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर 9 है, 9 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 3, यानी कि 35% छात्र फेल हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि फेल छात्र कितना है, यानी कि 420 है, तो इसी के बराबर है। अब यहाँ पर आपको समझना है प्रतिशत में 35% छात्र फेल हुआ है, और यहाँ पर फेल छात्र दिया हुआ है जो कि इसी के बराबर होगा। इस तरीके से आपको लेके चलना है, तो 420 इस तरीके से आपको लेना है। तो इसमें क्या पूछा है, तो कुल छात्र कितने थे, टोटल छात्र कितने थे, तो आपको 100% में निकाल देना है। 35% बराबर इतना है, तो 1% बराबर कितना होगा, ये आपको अच्छा से समझना होगा। एक एक नियम यूज कर रहे हैं। तो 100% में निकालना है, तो 100% में क्या हो जाएगा, 420/35 और गुने में 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 से काटते हैं, तो 5 7 35, और 5 से इसको काटेंगे तो 20 25 100, और 7 से 7 6 42 और 1 0, इतना। अब गुना कर लेते हैं, तो 6 दूना 12 और 2 0, यानी कि इतना। क्या बोल रहा था, तो कुल छात्र कितने थे, यानी कि 1200। तो देख लीजिए सही आंसर आ गया है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 20 नंबर, रितेश अपने वेतन का 30% घरेलू सामानों पर, 25% शिक्षा पर तथा 15% अन्य मदों पर खर्च करता है। शेष राशि 5250 को वह बैंक खाते में जमा करा देता है, तो घरेलू सामानों पर उसका खर्च कितना था। तो सबसे पहले मालूम करना है कि टोटल खर्च कितना किया है। 30% घरेलू सामानों पर खर्च करता है, और 25% शिक्षा पर खर्च करता है, और 15% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो टोटल खर्च कितना हो चुका है, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 5 5 10 के 0, हाथ में 1 3 2 5 और 1 6 1 7, यानी कि 70% खर्च हो चुका है। अब आपको समझना है उसके पास जो धन था, यानी कि रुपया था, वो कितना था, 100% था, जिसमें 70% खर्च हो चुका है, तो उसके पास कितना बच रहा है, यानी कि 30% बच रहा है। और यहाँ पर शेष राशि दिया हुआ है, शेष राशि 5250 है, यानी कि 5250 रुपया बचता है, तो इसी के बराबर होगा, कितना है, 5250 रुपया। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो ज्ञात क्या करना है, तो घरेलू सामानों पर उसका खर्च कितना है, घरेलू सामान पर कितना खर्च करता है, तो 30% खर्च करता है, और 30% बराबर इतना मालूम हो चुका है, तो घरेलू सामान पर इतना ही खर्च करता है, आंसर इतना ही होगा। लेकिन एक बार आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर यहाँ पर 30% नहीं होता, अगर यहाँ पर 40% होता या 60% होता, तो क्या करते, तो आपको इसको आगे बढ़ाते जाना है। तो 30% बराबर इतना है, तो 1% बराबर कितना होगा, 5250/30 होगा। तो आपको फिर से क्या करना है, यानी कि 30% पर निकालना है, तो उतना ही आएगा। लेकिन एक बार आपको अच्छा से सीखना है, समझना है। 5250 और बटे में 30 है, गुने में 30 करेंगे तो ये 30 और ये 30 कैंसिल हो गया, यानी कि 5250 आ गया फिर से, यानी कि उतना ही आ गया। तो आंसर तो यहीं पर मिल गया था, लेकिन एक बार आपको अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, एक फ्लैट का बाजार मूल्य प्रति वर्ष 10% बढ़ता है, उसका वर्तमान बाजार मूल्य 19,96,500 है। 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। 3 वर्ष पहले का ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ही लगाएंगे। लेकिन यहां पर आपको समझना है 3 वर्ष पहले का निकालना है, तो आपको क्या करना है, A बराबर P/1 प्लस R/100 और पावर में टाइम, ये करना है। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो ये मूलधन है, मूलधन के जगह में क्या रखना है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है उसका वर्तमान बाजार मूल्य कितना है, 19,96,500। तो यहाँ पर आपको रखना है 19,96,500, ये हो गया मूलधन, और बटे में कितना है, यानी कि 1 प्लस R कितना है, 10 है, और बटे में 100 और पावर में 3 रखेंगे, तो 3 वर्ष पहले का बोला है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, एक बार सीखना है, समझना है। तो यहाँ पर कितना है, 19,96,000, 19,96,500,
और बटे में कितना हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो 10 एकम 10 और एक 11, 11/10 हो गया। अब यहाँ पर आपको सिंपल में कर लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो 19,96,500 है। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसको 3 बार लिखेंगे और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 11 गुने 11 गुने 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 और 3 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी कि ये जो 10 है वो ऊपर में चला जाएगा। अब 11 से इसको काट लेना, बहुत ही आसान है। या आप क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। एक बार आपको समझना है कितना है, 19,96,500 है और गुने में कितना है 1 और 3 0। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर इसको गुना करेंगे तो 1331 होगा। अब आपको क्या करना है, या तो 11 से आप काट लेते तो भी आसान था, या आप गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 5 है तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि 5 आएगा, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, लेकिन 5 से गुना करने पर इतना नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 15 से इसमें गुना करेंगे, 15 से इसमें गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसका मतलब इससे ये 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कट चुका है और यहाँ पर कितना है, यानी कि 2 0 है। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 2 0 और यहाँ से 3 0। तो देख लीजिए, तो इसमें क्या बोला था 1 2 3 4 5, यानी कि हाँ सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 15 लाख। 3 वर्ष पहले कितना था तो 15 लाख था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है, जैसे यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि का ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन एक बार सीख लीजिए। अगर एक बार सीखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 और पावर में टाइम होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है, आपको यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखना है, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे वर्तमान का दिया हुआ है, वर्तमान में मूलधन दिया हुआ है, वर्तमान का मूलधन दिया हुआ है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, वर्तमान में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, जैसे रुपया है चाहे कुछ भी है या जनसंख्या रहेगा, तो वर्तमान का दिया हुआ है और आपको निकालना है पहले का। अब यहाँ पर आपको समझना है, वर्तमान का दिया हुआ है और आपको निकालना है पहले का, तो ये हो जाएगा मिश्रधन और ये हो जाएगा मूलधन, यानी कि आपको मूलधन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे हम लोग इसको कहाँ पर लिखे थे, इसके बटे में लिखे थे। अब यहाँ पर आपको समझना है अच्छा से। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, या तो रुपया रहेगा या तो जनसंख्या रहेगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर वर्तमान का दिया हुआ है और आपको पहले का निकालना है, पास्ट का पहले का निकालना है, तो क्या करेंगे, यानी कि अभी जो है वो वर्तमान का वो दिया हुआ है और पहले का निकालना है, तो ये क्या होगा मिश्रधन और ये हो जाएगा मूलधन। ये आपको समझना है। तो आपको क्या निकालना था, मूलधन निकालना था। तो देखिए फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए थे, ये कहाँ पर था, यानी कि ए के बटे में था। तो यहाँ से मूलधन निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा। तो आपको अच्छा से समझना होगा। एक बार अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर वर्तमान का दिया हुआ है और पहले का निकालना है, इसका मतलब वर्तमान में जो दिया है वो क्या है, मिश्रधन है, और पहले का जो निकालना है वो क्या है, मूलधन है, यानी कि हम लोग को मूलधन निकालना था। तो अगर यहां से मूलधन निकालेंगे तो ये कहां जाएगा, इसके बटे में, जो कि हम लोग फॉर्मूला में यूज किए। अब आपको ये दोनों के बारे में समझना है। अगर वर्तमान में दिया हुआ है, या रुपया हो या जनसंख्या हो, वर्तमान का दिया हुआ हो और फ्यूचर का निकालना हो, या 3 साल बाद का निकालना हो, 5 साल बाद का निकालना हो, 6 साल बाद का निकालना हो, तो ये मूलधन होगा, और 5 साल बाद का या 3 साल बाद का निकालना हो वो क्या होगा, मिश्रधन होगा। इस तरीके से आपको अच्छा से समझना होगा। एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उसी तरीके से है। एक शहर की आबादी, जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या में जो वृद्धि होता है चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा ही होता है। एक शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। उसकी वर्तमान आबादी दिया हुआ है, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,21,000 है। 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मैंने समझाया वही चीज आ गया, यानी कि
प्रेजेंट में दिया हुआ है और फ्यूचर का निकालना है, तो प्रेजेंट में जो दिया है वो क्या है, मूलधन है, और फ्यूचर में जो निकालना है वो क्या है, मिश्र धन है। ये आपको समझना है। अगर प्रेजेंट में दिया हुआ है और पहले का निकालना है, इसका मतलब प्रेजेंट वाला मिश्र धन है और पहले वाला मूलधन। इस तरीके से आपको समझना होगा, किसी भी तरीके से समझना है, लेकिन एक बार समझ लीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न आ गया तो फिर बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला को यूज करना है। तो यहां पर मूलधन दिया हुआ है कितना है, तो यहां पर आपको मूलधन रख देना है। कितना है, 1 2 1 1 2 1 और 3 जीरो है, तो यहां पर मैंने 3 जीरो रख दिया। और यहां पर 1 प्लस आर कितना है, तो आर है 10, तो यहां पर 10 रख दिए और बटे में 100। और समय कितना दिया हुआ है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर कितना है, 1 2 1 और 000। अब यहां पर देखिए, इसको काटेंगे फटाफट। 10 एकम 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 11/10। तो पावर 2 है तो 2 बार लिख लीजिए। इस तरीके से आपको फटाफट लिख लेना है और कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 2 जीरो यहां से कट जाएगा और यहां पर कितना है, 121 और 1 जीरो, और यहां पर इसको गुना करेंगे तो यहां पर भी 121 हो जाएगा। अब फटाफट आपको गुना कर लेना है। मैं अब इसका आंसर लिख देता हूं, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन है, तो 22 नंबर में दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि 146410, यानी कि इतना है। एक बार मैं मिला लेता हूं, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, 146410। तो एक बार आपको सॉल्व करके देख लेना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 23 नंबर में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या है। अब आपको समझना है, बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं x। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको लिखने के लिए समझना है, दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या x है, तो दो संख्या का अंतर बोल रहा है, तो बड़ी संख्या को हम x मान लिए हैं। तो क्या करेंगे, और छोटी संख्या दिया हुआ है कितना है, यदि छोटी संख्या 20 है तो क्या करेंगे, इसमें 20 को माइनस कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो अंतर यहां पर है, तो बड़ी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ये बात बोल रहा है। अगर इस तरीके से आप लिख लिए तो सॉल्व हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या हम लोग x मान के चले थे, तो दोनों का अंतर बराबर क्या होगा, तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर होगा। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है, 20 25 100 काट दीजिए, 20 25 100 एक कट गया है। एक बार मैं लिख लेता हूं, क्या है, यहां पर x माइनस 20 है और यहां पर x/5 है। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो यहां पर x हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 5x और यहां पर 20 25 100 हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, 100 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और इसको उधर में ले जाएंगे, तो घटेगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा, यानी कि 4x, और काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। यानी कि x बराबर कितना आया, 25 आ गया। तो देख लीजिए 25 है तो 25 है, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, इस प्रश्न को मैं बहुत बार सॉल्व करके बता चुका हूं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर प्रतिशत का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रतिशत का वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर सभी वीडियो को देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, 24 नंबर में चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने के कारण 80 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। चीनी के भाव में कमी होने से पहले चीनी का भाव प्रति किलोग्राम क्या था। अब यहां पर आपको समझना है, तो टोटल खर्च कितना कर रहा है, 80 रुपया, तो 80 को रखना है। 80 रुपया खर्च करने पर 2 किलोग्राम चीनी अधिक आता है, तो 2 किलोग्राम को यहां पर रखेंगे। तो कितना कमी हुआ है, 20%, तो आपको यहां पर 20 रखना है और बटे में इसके लिए दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को आपको लिख लेना है। अब यहां पर आपको क्या करना है, 100 रखना है और एक में यहां पर 80 रखना है। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे टोटल खर्च इतना किया,
कितना अधिक आया 2 किलो। अब यहां पर आपको समझना है 20% का कमी हुआ है तो यहां पर 20 रखना है और बटे में 100 माइनस 20 करेंगे तो यहां पर 80 होगा। अब आपको ये दोनों फॉर्मूला में कंपेयर करना है। सबसे पहले प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए। तो प्रश्न में क्या बोला है, कमी हुआ है तो चीनी के भाव में कमी होने से पहले चीनी का भाव प्रति किलोग्राम क्या था। तो कमी होने से पहले क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब आपको ध्यान देना है कि ज्यादा इसमें आएगा कि इसमें आएगा। तो ज्यादा किस में आएगा, तो नीचे में अगर संख्या कम रहेगा, छोटी संख्या रहेगा, नीचे में अगर छोटी संख्या रहेगा तो वैल्यू ज्यादा आएगा। तो देखिए नीचे में छोटी संख्या यहां पर 80 है तो इसमें ज्यादा आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, यानी कि कमी होने से पहले वाला भाव ज्ञात करना है। तो कमी होने से पहले वाला भाव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा किस में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, ये आपको कंपेयर करके देखना होगा। मैं ये बता दिया, इससे आप दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, बाद का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और पहले का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर समझना होगा कि पहले का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब पहले वाला वैल्यू ज्यादा होगा। तो ज्यादा किस में आएगा, तो इसमें आएगा। तो इसको काटेंगे फटाफट, देख लीजिए इसको काट दिए तो यहां पर 10, यानी कि पहले वाला भाव कितना था, यानी कि 10 रुपया था। अगर कमी के बाद वाला वैल्यू निकालेंगे तो इससे निकलेगा, देख लीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 20 25 100 ये काट दिए, इसके बाद इसको काट लेते हैं कितना से, 2 से, तो यहां पर हो जाएगा 40 और काट लेते हैं 5 से, तो 5 8 40। देखिए यानी कमी होने के बाद कितना है 8 रुपया और कमी से पहले यानी कि ज्यादा यानी कि 10 रुपया। तो इस तरीके से आपको सीखना है, समझना है। एक बार सीख लिए समझ लिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लीजिए आंसर भी मिलाते चलना है। तो इसमें क्या बोला था, पहले वाला तो ज्यादा यानी कि 10 रुपया, 10 रुपया देख लीजिए कहां पर है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 25 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें तो कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। यदि 8,000 रुपया में पहले 10% वृद्धि करके पुनः 10% की कमी की जाए तो प्राप्त राशि में मूल राशि 8,000 रुपया की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब यहां पर आपको समझना है, किसी भी चीज में रुपया हो, पैसा हो या कोई भी चीज हो, अगर पहले 10% बढ़ाया गया फिर से 10% कमी कर दिया गया तो इसमें क्या होगा, हमेशा 1% का कमी होगा। एक बार आपको समझना है फिर से, अगर पहले 10% बढ़ा दिया गया फिर से 10% घटा दिया गया तो 1% का कमी होगा, या पहले 10% घटाया गया इसके बाद 10% बढ़ाया गया तो इसमें भी आपको क्या होगा, 1% का कमी होगा। और इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था, एक में कमी हो रहा है और एक में वृद्धि, तो आपको क्या करना है, वृद्धि वाला को प्लस में और कमी वाला को माइनस में, तो दोनों को गुना करेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस होगा, और दोनों को यहां पर गुना करेंगे और बटे 100 करेंगे। ये भी फॉर्मूला मैंने बताया था। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हो गया, 10 में 10 तो ये 0, यहां पर 100, यहां पर 100 कट गया तो यहां पर -1, यहां पर -1 आया। अगर माइनस में आएगा तो कमी होगा, अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। तो माइनस में आया है तो क्या होगा, कमी होगा। तो 1% का कमी हो रहा है। इस तरीके से आपको समझना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।